उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव में सुबह का समय था। हल्की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी। खेतों में किसान अपने काम में लगे थे और चौपाल पर गांव के बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। गांव की बीचों बीच एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी दुकान थी। अरे मोहन, जरा इधर आओ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। पूरे गांव के लोग शाम को यहाँ खाना खाने आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी दुकान पर आए वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपनापन भी लेकर जाए। मसाले ठीक से पीस लेना, प्याज और लहसुन अलग अलग रखना और देसी घी की मात्रा बिल्कुल सही रखना। याद रखना, अच्छे खाने की पहचान सिर्फ मसालों से नहीं होती बल्कि उसे बनाने वाले के इरादों से होती है। गोकुल भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पिछले कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ और मैंने आपसे यही सीखा है कि दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती बल्कि लोगों का भरोसा भी होती है। मैं अभी सारे मसाले दोबारा जांच लेता हूँ, बर्तनों को भी अच्छी तरह साफ करवा देता हूँ और लकड़ी के चूल्हे की आग भी सही रखूंगा। दोनों अपने काम में लगे हुए थे। दुकान से उठती देसी मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। उसी समय गांव की तरफ से एक आदमी पैदल चलता हुआ दुकान की ओर आने लगा। उसके कंधे पर कपड़े का छोटा सा थैला था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राम राम भाई साहब, मेरा नाम रघुवीर है। मैं पास के हरिनगर गांव से पैदल चला आ रहा हूँ। रास्ते में कई लोगों से आपकी दुकान की तारीफ सुनी, इसलिए सोचा कि आज खुद भी यहाँ का खाना चखूं। लेकिन सच कहूँ तो मैं सिर्फ खाना खाने नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव में भी एक छोटी सी रसोई शुरू करना चाहता हूँ। अरे रघुवीर जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमारी दुकान पर आने वाला हर इंसान मेहमान होता है। आप आराम से बैठिए, पानी पीजिए और फिर हमारे साथ बातें कीजिए। अगर आप सच में खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं अपनी जानकारी छिपाऊंगा नहीं। मेरा मानना है कि हुनर बांटने से कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। गांव तभी आगे बढ़ते हैं जब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आप जितना पूछना चाहें पूछिए, मैं पूरी खुशी से जवाब दूंगा। रघुवीर भैया, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैंने जब पहली बार यहाँ काम शुरू किया था तब मुझे रसोई की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन गोकुल भैया ने कभी मुझे नौकर नहीं समझा, हमेशा छोटे भाई की तरह सिखाया। उन्होंने बताया कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता बल्कि सफाई, धैर्य और ईमानदारी से आता है। मोहन भाई, आपकी बातें सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया। आजकल लोग अपना हुनर किसी को नहीं बताते, लेकिन यहाँ आकर लगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर खुश होते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। अगर मेरी छोटी सी रसोई चल पड़ी तो मैं हर रविवार जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन खिलाऊंगा। गोकुल, मोहन और रघुवीर की बातें सुनकर दुकान पर बैठे दूसरे लोग भी मुस्कुरा रहे थे। सभी को महसूस होने लगा कि आज ये दिन सिर्फ स्वादिष्ट मटन करी का नहीं बल्कि दोस्ती, सीख और इंसानियत का दिन बनने वाला है। दोपहर का समय हो चुका था। गोकुल देसी मटन करी हाउस में अब गांव के लोग धीरे धीरे आने लगे थे। चूल्हे पर देसी मटन करी पक रही थी और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। उसी समय गांव के किसान श्यामलाल पैदल चलते हुए दुकान पर पहुंचे। राम राम गोकुल भाई, आज खेत से सीधे तुम्हारी दुकान पर चला आया हूँ। सुबह से काम करते करते इतनी भूख लग गई कि सोचा पहले तुम्हारे यहाँ खाना खा लूं, फिर घर जाऊं। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी मटन करी ही पसंद नहीं है बल्कि यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं करता। किसान, मजदूर, दुकानदार, मास्टर जी सब एक ही चौकी पर बैठकर खाना खाते हैं। श्यामलाल भाई, आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि दुकान की असली कमाई पैसे नहीं बल्कि लोगों का भरोसा होती है। अगर ग्राहक मुस्कुराते हुए वापस जाए तो समझो भगवान ने मेहनत सफल कर दी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपना समझकर बैठे। इसी दौरान मोहन ने गर्मा गर्म रोटियां बनानी शुरू कर दी। रघुवीर ध्यान से हर काम देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अच्छी रसोई चलाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अनुशासन भी जरूरी होता है। गोकुल भाई, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ। आपने एक बार भी किसी कर्मचारी पर गुस्सा नहीं किया। अगर कोई छोटी गलती भी करता है तो आप उसे प्यार से समझाते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ काम करने वाला हर आदमी पूरे मन से काम करता है। मैं भी अपने गांव में यही तरीका अपनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी रसोई में काम करने वाला हर इंसान परिवार जैसा महसूस करे।
जब लोग खुशी से काम करेंगे तभी खाने में भी वही अपनापन दिखाई देगा। रघुवीर भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मुझे रोटी भी ठीक से बनानी नहीं आती थी। कई बार मैंने आटा ज्यादा गूंद दिया, कभी नमक कम डाल दिया, कभी मसाले बिगाड़ दिए। लेकिन गोकुल भैया ने कभी मुझे डांटा नहीं। उन्होंने हर गलती को सीखने का मौका बनाया। थोड़ी ही देर में दुकान पर गांव के बुजुर्ग दीनू काका भी आ गए। सभी ने उठकर उनका सम्मान किया। दीनू काका गांव में अपने अनुभव और समझदारी के लिए जाने जाते थे। बेटा गोकुल, आज यहाँ आकर मन खुश हो गया। मैंने इस गांव को कई सालों से बदलते देखा है। पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते थे, लेकिन अब मिलजुल कर रहने लगे हैं। तुम्हारी दुकान ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है। यहाँ लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि एक दूसरे की बातें सुनते हैं, सलाह लेते हैं और अपने मन की बातें भी साझा करते हैं। काका, आपके आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं था। आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी दुकान गांव के युवाओं के लिए भी सीखने की जगह बने। शाम होने लगी थी। दुकान पर अब अच्छी खासी भीड़ थी। सभी लोग खाना खाते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। रघुवीर ने गोकुल और मोहन की तरफ देखा। गोकुल भाई, आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा। मैं अपने साथ कई नई बातें लेकर जा रहा हूँ। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से किसी भी छोटे काम को बड़ा बनाया जा सकता है। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरे गांव में मेरी रसोई शुरू होगी तब मैं भी हर ग्राहक को परिवार का सदस्य समझूंगा, किसी से ऊंच नीच नहीं करूंगा और जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करूंगा। रघुवीर भाई, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज की मुलाकात शायद संयोग थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी। जब भी आपको किसी सलाह की जरूरत हो, बिना झिझक हमारे पास आ जाना। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव तभी मजबूत बनते हैं जब लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर खुश हों। शाम का समय हो चुका था। गोकुल देसी मटन करी हाउस में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। हर मेज पर लोग बैठकर स्वादिष्ट देसी मटन करी और गर्मा गर्म रोटियों का आनंद ले रहे थे। तभी गांव के प्रधान रामप्रसाद अपने साथी बलराम के साथ पैदल दुकान पर पहुंचे। दोनों ने दुकान का माहौल देखा और मुस्कुरा दिए। राम राम गोकुल बेटा, आज तुम्हारी दुकान देखकर मन को बहुत खुशी हुई। जब कोई आदमी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है तो उसका असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर पड़ता है। मैंने कई गांव देखे हैं, लेकिन बहुत कम जगह ऐसी मिलती है जहां लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते हों। तुम्हारी यही सबसे बड़ी ताकत है। प्रधान जी, आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर मेरी वजह से गांव का नाम रोशन हो रहा है तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आज यहाँ जो भी लोग खाना खाने आते हैं वे सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि हमारे अपने लोग हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली पेट या उदास होकर वापस न जाए। अगर किसी के पास पैसे कम भी हों तब भी उसे सम्मान के साथ भोजन मिले। मेरे पिता कहते थे कि इंसान का असली परिचय उसके व्यवहार से होता है और मैं उसी सीख को आज तक निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में दुकान के बाहर दो छोटे बच्चे खड़े होकर अंदर देखने लगे। दोनों काफी देर से खुशबू महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदर आने में झिझक रहे थे। गोकुल ने उन्हें देखा और तुरंत अपने पास बुला लिया। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? इधर आओ। यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर भूख लगी है तो आराम से बैठकर खाना खाओ। तुम दोनों की मुस्कान मेरे लिए किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या जेब से नहीं होती बल्कि उसके दिल से होती है। आज तुम हमारी मेहमान हो। पहले पेट भरकर खाना खाओ, फिर अगर मन करे तो मुझे बताना कि खाना कैसा लगा। मुझे बच्चों की सच्ची राय सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि बच्चे कभी झूठी तारीफ नहीं करते। गोकुल भैया, यही वजह है कि मैं हमेशा आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि रसोई सिर्फ कमाई की जगह नहीं होती बल्कि सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम भी होती है। जब कोई भूखा इंसान मुस्कुराते हुए खाना खाकर जाता है तो लगता है जैसे भगवान ने हमारी मेहनत स्वीकार कर ली हो।
मैं अभी इन दोनों बच्चों के लिए सबसे पहले गरम गरम रोटियां और ताज़ा मटन करी परोसता हूँ। साथ में थोड़ा मीठा भी दूंगा ताकि उन्हें आज का दिन हमेशा याद रहे। बच्चों के खाना खाने के बाद पूरा माहौल और भी खुशनुमा हो गया। सभी लोग उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रघुवीर ने गोकुल के पास आकर एक महत्वपूर्ण बात शुरू की। गोकुल भाई, आज पूरा दिन आपके साथ बिताने के बाद मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ हुनर काफी नहीं होता, इंसान का स्वभाव भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। मैं जब अपने गांव लौटूंगा तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ बैठकर यही बातें साझा करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी रसोई में आने वाला हर ग्राहक ये महसूस करे कि वो किसी दुकान में नहीं बल्कि अपने घर आया है। मैं ये भी तय कर चुका हूं कि हर महीने एक दिन जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन बनाऊंगा। इससे मुझे भी संतोष मिलेगा और मेरे बच्चों को भी सेवा का महत्व समझ में आएगा। रघुवीर, तुम्हारी सोच सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पैसा तो मेहनत करने से कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास कमाने में कई साल लग जाते हैं। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी बनाए रखोगे और लोगों का सम्मान करोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, स्वादिष्ट खाना लोग एक दिन भूल सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार जिंदगी भर याद रखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर बात करना, अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करना और जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। यही बातें तुम्हें सबसे अलग बनाएंगी। रात होने लगी थी। दुकान पर बैठे सभी लोग संतुष्ट होकर भोजन कर चुके थे। चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल था। जाते समय गांव के प्रधान ने सबके सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। गांव वालों, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से कोई भी इंसान सबका दिल जीत सकता है। इसलिए पंचायत की तरफ से हमने ये निर्णय लिया है कि अगले महीने होने वाले गांव के वार्षिक मेले में भोजन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी गोकुल और उसकी टीम को दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे। साथ ही मैं गांव के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि वे गोकुल जैसे मेहनती लोगों से सीखें और अपने गांव को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा गांव तरक्की करेगा। अगली सुबह रामपुरा गांव में मेले की तैयारियां तेज हो गई। उधर गोकुल देसी मटन करी हाउस में भी सुबह से चहल पहल थी। गोकुल, मोहन और रघुवीर पूरे उत्साह के साथ मेले के लिए भोजन तैयार करने की योजना बना रहे थे। मोहन और रघुवीर, इस बार हमें सिर्फ स्वादिष्ट खाना नहीं बनाना है, बल्कि पूरे गांव का विश्वास भी बनाए रखना है। मेले में आसपास के कई गांवों से लोग आएंगे। हो सकता है कि पहली बार कोई हमारी मटन करी खाए, इसलिए हमारी हर छोटी बड़ी बात पर उनकी नजर रहेगी। सफाई से लेकर स्वाद तक किसी भी चीज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर थाली में वही अपनापन दिखाई दे जिसकी वजह से लोग हमारी दुकान को पसंद करते हैं। गोकुल भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज सुबह से ही सभी बर्तनों को अच्छी तरह साफ करवा दिया है। मसाले भी ताज़ा पिसवाए हैं और रसोई में हर चीज़ अपनी जगह पर रखवाई है। मैं चाहता हूं कि मेले में आने वाला हर व्यक्ति ये महसूस करे कि हम सिर्फ खाना नहीं परोस रहे, बल्कि अपने गांव की पहचान परोस रहे हैं। मैं अपने हिस्से का हर काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो भी किसी ग्राहक से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। आखिर लोग हमारे व्यवहार को भी उतना ही याद रखते हैं जितना हमारे खाने के स्वाद को। इतने में गांव के बुजुर्ग श्यामलाल दुकान पर पहुंचे। उनके साथ दो नौजवान भी थे जो खाना बनाना सीखना चाहते थे। गोकुल बेटा, ये दोनों लड़के हमारे गांव के हैं। इनका मन मेहनत करने में लगता है, लेकिन इन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। मैंने सोचा कि अगर ये कुछ दिन तुम्हारे साथ काम सीख लें तो भविष्य में अपना छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। आजकल युवा जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सीखें कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुमने भी छोटी शुरुआत की थी और आज पूरे इलाके में तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाता है। अगर तुम इन्हें समय दोगे तो शायद इनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। श्यामलाल काका, आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ लेकर आए। हमारी दुकान का दरवाजा मेहनत करने वाले हर इंसान के लिए खुला है। मैं इन्हें सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि ग्राहक से कैसे बात करनी चाहिए, काम में अनुशासन कितना जरूरी होता है और टीम बनाकर कैसे काम किया जाता है। अगर इंसान सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता।
दोपहर के समय रघुवीर और मोहन दुकान के बाहर बैठे अगले दिन की तैयारी पर चर्चा करने लगे। दोनों के बीच लंबी और दिलचस्प बातचीत हुई। मोहन भाई, सच कहूं तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अच्छा खाना बनाना सीखकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने यहाँ उससे कहीं ज्यादा सीखा है। मैंने देखा कि गोकुल भाई हर छोटे बड़े आदमी का बराबर सम्मान करते हैं। अगर कोई गलती कर दे तो उसे डांटने के बजाय समझाते हैं। यही वजह है कि यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति दिल लगाकर मेहनत करता है। मैं अपने गांव में भी यही माहौल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ काम करने वाले लोग ये महसूस करें कि वे मजदूर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम इंसानियत और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखेंगे तो सफलता देर से सही लेकिन जरूर मिलेगी। रघुवीर भाई, आपकी सोच सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं भी पहले सिर्फ रोजगार के लिए यहाँ आया था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि असली कमाई पैसा नहीं बल्कि लोगों की दुआ होती है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी गरीब के पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन गोकुल भैया ने उसे सम्मान के साथ खाना खिलाया। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं भी जिंदगी भर इसी सोच के साथ काम करूंगा। जब लोग तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारे व्यवहार की तारीफ करने लगे, तभी समझो कि तुमने सही मायने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने गांव में रसोई शुरू करो तो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। अगली सुबह पूरे रामपुरा गांव में मेले की रौनक छा गई। दूर दूर के गांवों से लोग पैदल और अन्य साधनों से मेले में पहुंचने लगे। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मोहन और रघुवीर बिना रुके काम कर रहे थे। मोहन भाई, आज समझ में आ गया कि एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक मजबूत टीम भी जरूरी होती है। अगर हम सब अपने अपने काम में ईमानदारी रखें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। मैं अपने गांव लौटकर भी यही तरीका अपनाऊंगा। वहां भी ऐसे ही युवाओं को जोड़ूंगा, उन्हें काम सिखाऊंगा और मिलकर एक ऐसी रसोई बनाऊंगा जहां स्वाद के साथ सम्मान भी मिले। आज यहां काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार के साथ हूं। रघुवीर भाई, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तब काम आसान हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि सफलता अकेले मेहनत करने से मिलती है, लेकिन अब समझ में आया कि असली सफलता टीम वर्क से मिलती है। अगर गोकुल भैया हमें परिवार की तरह ना रखते तो शायद हम इतनी लगन से काम नहीं कर पाते। इसीलिए मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि जहां भी रहूं लोगों का सम्मान करूं और उन्हें साथ लेकर चलूं। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।